कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं लेकर प्रोग्राम जिसका नाम है सुनो कहानी। आप हो जाएं तैयार और दूसरों को दावत दें। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो कहानी का। इंशाअल्लाह इसमें आज भी कहानी सुनेंगे, अच्छी सी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो याद भी रहेगी और सुनने में भी मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। जो सीखेंगे उसे भी आप याद रख सकेंगे। तवज्जो बहुत ज़रूरी है, तवज्जो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मदनी चैनल तो लगाया हुआ है लेकिन दूसरे काम भी आप कर रहे हैं और फिर कहानी भी सुन रहे हैं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कुछ का कुछ हो जाएगा। समझ आई बात? तो अब जो है आपने तवज्जो के साथ कहानी सुननी है। आइए कहानी को शुरू करें, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी है वो है छोटी सी है। क्या है? छोटी मुख्तसर कहानी है, लेकिन कहानी से आगे जो हम गुफ्तगू करेंगे वो थोड़ी ज़्यादा है और वो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा जब कहानी का टॉपिक समझ में आएगा। पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी बड़ी मुख्तसर है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। कहानी कुछ इस तरह है प्यारे बच्चों कि एक नेक शख्स था। वो मस्जिद हराम में रात भर इबादत करता रहता था। रात भर इबादत करता रहता था। दिन को रोज़ा रखता था, रात को इबादत करता था। दिन को रोज़ा रखता था, रात को इबादत। फिर रोज़ाना शाम को एक शख्स उसे 2 रोटियां देता था। एक शख्स आता और उसे 2 रोटियां देता और चला जाता। वो उस 2 रोटियों से अपनी इफ्तारी किया करता था। क्या करता था? इफ्तारी किया करता था। फिर दूसरे दिन दोबारा इबादत में लग जाता था। इबादत करता रहता था, पूरी रात इबादत करता था। फिर दिन में रोज़ा रखता था और इबादत करता था। तो इस तरह वो अपने शब व रोज़ गुजार रहा था, यानी रात और दिन को गुजार रहा था। एक दिन वो सोचने लगा, वो जो नेक शख्स था, कि मैं एक इंसान की दी हुई रोटी पर भरोसा करके बैठा हूँ और सबको रिज़्क़ देने वाले अल्लाह पाक पर भरोसा नहीं किया। यानी वो ये सोचने लगा कि मैं जो रोटियां लेता हूँ वो किससे लेता हूँ? शख्स से लेता हूँ ना। एक इंसान आता है 2 रोटी देकर जाता है मुझे। वो सोच रहा था यार कि मैं इतनी इबादत करता हूँ और एक शख्स पर भरोसा करके बैठा हूँ कि वो मुझे रोटी देकर जाएगा, और जो सबको रिज़्क़ देता है अल्लाह पाक, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, भरोसा मैंने नहीं किया। अब जब वो शख्स आया रोटियाँ लेकर, तो अब इबादत गुजार शख्स ने रोटियाँ उसे वापस कर दी। क्या किया? रोटियां वापस कर दी। अब कुछ खाया नहीं, क्योंकि रोटियां ही तो खाता था। वो इफ्तार में वो रोटियां लेता था, बाकी वो रोज़ा रखता था, रात को इबादत किया करता था। अब जब उसने वो रोटियां वापस कर दी तो प्यारे बच्चों इसी तरह 3 दिन गुजर गए और उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। कितने दिन? 3 दिन बगैर खाए पिए गुजार दिए। जब भूख बहुत ज़्यादा लगी और भूख की शिद्दत हुई तो अल्लाह पाक से वो फरियाद करने लगा और फिर सो गया। रात को ख्वाब में उसने देखा कि वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर है और अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे के ज़रिए जो कुछ तुझे भेजता था तूने उसे वापस क्यों लौटाया? तूने उसे वापस क्यों लौटाया? क्यों कर दिया? वो नेक शख्स अर्ज करने लगा कि मौला, मेरे दिल में ख्याल आया कि तेरे अलावा दूसरे पर भरोसा करूं। रिज़्क़ तू देता है सबको, तू राज़िक़ है, तू सबको रिज़्क़ देता है
तो तेरे अलावा मैं दूसरे से रोटियां लूँ, तेरे अलावा दूसरे पर भरोसा करूँ? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो रोटियां कौन भेजा करता था, ये बता। जो रोटियां तेरे पास आती थी वो कौन भेजता था? फिर वो कहने लगा नए शख्स कि मालिक वो तो तू ही भेजता था, वो रोटियां भी तू ही भेजता था। तो हुक्म हुआ कि अब मैं भेजूं तो वापस ना लौटाना, अब मैं भेजूं तो वापस ना लौटाना। उसी ख्वाब के दौरान प्यारे बच्चों ये भी उसने देखा कि रोटियां लाने वाला जो था वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर है। जो शख्स रोटियां लेकर आता था, अल्लाह पाक ने उससे पूछा कि तूने इस नेक शख्स को रोटियां देना बंद क्यों कर दी? जो तू रोटियां देता था वो तूने बंद क्यों कर दी? तो वो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगा कि ए मालिक व मौला, तुझे तो खूब मालूम है कि सारा किस्सा क्या है, सारा माजरा क्या है। फिर पूछा रब ताला ने कि ए बंदे, वो रोटियां तू किसको दिया करता था? तो वो कहने लगा शख्स कि मौला तेरी ही राह में देता था। तो इरशाद हुआ, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू अपना अमल जारी रख, मेरी तरफ से तेरे लिए इसके बदले में, किसके बदले में, यानी मेरी राह में खर्च करने के बदले में जन्नत है। सुभान अल्लाह। ये है कहानी। अब इससे सीखने को क्या मिलता है? सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ प्यारे बच्चों कि अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए जो सदका किया जाता है, जो उसकी राह पे खर्च किया जाता है, शर्त यह है कि राज़ी किसको किया जाए? अल्लाह पाक को। इसको राज़ी किया जाए, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, और लोगों की वाह वाह के लिए ना हो, तो अल्लाह पाक उसके बदले में जन्नत अता फरमाता है। यानी जन्नत में दाखिले का जरिया बन जाती है वो नेकी, वो सदका जन्नत में दाखिले का जरिया बन जाता है जो खालिसतन, जो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए उसकी राह में खर्च किया जाए, उसकी राह में खर्च किया जाए। प्यारे बच्चों, इसी तरह एक और बात सीखने को मिली कि वो जो नेक शख्स था, इबादत गुजार शख्स, जो दिन को रोज़ा रखता, रात को अल्लाह पाक की मुसलसल इबादत किया करता था, उसे भी यकीन था, उसे ये बिलीव था कि अल्लाह पाक ही सबको रोज़ी देने वाला है। रोज़ी देने वाला यानी मेरा काम ये है कि मैं अल्लाह पाक की इबादत करूँ, मैं दिन को रोज़ा रखूँ, रात को इबादत करूँ। उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ मेरी रोज़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ कि वो जो रोटियां लाने वाला शख्स था, बज़ाहिर तो वो शख्स रोटी ला रहा था, लेकिन वो रोटियां भेजता कौन था? वो अल्लाह पाक भेजा करता था। वो रोटियां किसकी तरफ से थी? अल्लाह पाक की तरफ से थी उस शख्स के लिए कि रोज़ाना एक बंदा शाम के वक्त आकर उसे 2 रोटियां दे जाता है, जिससे वो रोज़ा इफ्तार करता और फिर से दोबारा इबादत में लग जाता। तो ये कौन करता? ये अल्लाह पाक की तरफ से उसको रोटियां, उसकी जो रोज़ी थी ये मिलती थी। तो प्यारे बच्चों, पता ये चला कि अल्लाह पाक पर तवक्कुल, अल्लाह पाक पर बिलीफ ये बंदे का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया तवक्कुल के हवाले से, बिलीफ के हवाले से, यकीन के हवाले से। आइए हुजूर अलैहि सलाम का फरमान सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पाक पर इस तरह भरोसा करो जैसे इस पर भरोसा करने का हक है, राइट है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज्क अता फरमाएगा जैसे परिंदे को अता फरमाता है कि वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता और शाम को सैर होकर लौटता है। सैर मतलब खा पी कर लौटता है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको ये बात पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो वो अल्लाह पाक पर तवक्कुल करे, अल्लाह पाक पर भरोसा करे, अल्लाह पाक पर भरोसा करे। तो मालूम हुआ कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पाक पर जो बंदा भरोसा करता है, देखें, जिसका बिलीफ, जिसका यकीन, जिसका एतमाद अल्लाह पाक पर होगा, उसे दूसरों से कोई गरज नहीं होगी। इससे फायदा क्या होगा? उससे दूसरा डर नहीं लगेगा। वो किससे डरेगा? अल्लाह से डरेगा। उसे दूसरों की परवाह ही नहीं होगी, ठीक है ना? वो दूसरों की टेंशन ही नहीं लेगा। उसे पता है कि मुझे रोजी कहाँ से मिलनी है, मुझे रोजी अल्लाह पाक ने देनी है। तो उसे ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा क्या करेगा मेरे साथ, ये मसला हो जाएगा, यूं हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपने अपने जहन में डाल लेनी है कि अल्लाह पाक पर ही भरोसा करना है, अल्लाह पाक पर ही
भरोसा करना है और अल्लाह पाक पर तवक्कुल करेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी आपको बरकतें मिलेंगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब बताएं आपके क्या सीखने को मिला यहाँ पर इस कहानी से? इतनी सारी बातें बताई मैंने आपको। जी हमजा भाई बताएंगे। अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह पर भरोसा तो एक चीज़ हो गई, और भी सीखने को मिला ना, सदका, राय खुदा में खर्च करना। मैंने बताया ना आपको कि सदका करें अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए, सदका। और हमें हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। देखें वो नेक शख्स क्या करता था? अल्लाह पाक की इबादत किया करता था। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया। 3 पॉइंट हो गए, अल्लाह पाक पर भरोसा, तवक्कुल और सदका और अल्लाह पाक की इबादत। देखें इबादत तो वैसे सदका करना भी अल्लाह पाक की इबादत है। सदके में नीयत अच्छी हो, सदका करना, ये सदका जो कर रहे हैं ये अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए, अल्लाह पाक के लिए हो, ये नहीं कि दिखाने के लिए। इतना सारा पैसा दिया अल्लाह पाक की राह में, लेकिन क्या दिखाने के लिए, लोगों की वाह वाह चाहने के लिए? कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आपकी नीयत ही गलत है। आपकी नीयत गलत है। आपने लोगों की तारीफ़ चाहने के लिए ये सदका किया है। सदका क्या कहेंगे इसको? माल दिया है, ठीक है। आपने लोगों की वाह वाह या लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों में मशहूर हो जाए कि इसने इतने दिए हैं अल्लाह की राह में, इसने यूं किया है, तो ये बातें गलत हो जाती हैं। देखिए ये बातें सारी ऐसी होती है कि हम दे तो नेक कामों में रहे होते हैं, लेकिन नीयत अच्छी नहीं होती ना तो फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ऊपर से नुकसान हो जाता है, रियाकारी आ जाएगी और गुनाह मिल जाएगा फिर। तो प्यारे बच्चों यही बात अल्लाह पाक की इबादत में भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग अल्लाह पाक की इबादत भी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ये भी गलत, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अल्लाह पाक की इबादत भी अल्लाह के लिए करनी है ना, अल्लाह के लिए करनी है। तो ये सारे काम, सदका करना, तवक्कुल जो आपसे रिलेटेड काम है, और भी जो दीगर काम है, शुक्र अदा करना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना बड़ी इबादत है, ये भी आप करें, अल्लाह के लिए करें, ठीक है। रियाकारी से बचें और अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़े रखते हैं। अब रमज़ान में, रमज़ान गुजरा है, देखें रोज़े भी रखते हैं, तो ये दिखाने के लिए ना रखें कि मैं दिखाने के लिए कि मेरे 30 रोज़े पूरे हो गए, 29 रोज़े पूरे, 26 रोज़े पूरे और 28 रोज़े इतनी छोटी सी उम्र में। इसमें क्या हो? अल्लाह के लिए। किस लिए कर रहा हूँ मैं? अल्लाह पाक के लिए। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, ठीक है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह कबूल फरमा लेगा तो हमारा तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी वसूली हो जाएगी, रिवॉर्ड है, इनाम मिल जाएगा, अल्लाह पाक कबूल कर ले तो, ठीक है। हमें तो चाहिए यही कि हमारा काम, हमारे जो टूटी फूटी इबादतें हैं ये अल्लाह पाक कबूल फरमा ले और उसकी रहमत शामिल हाल रहे, अपनी रहमत के ज़रिए हमें जन्नत में दाखिला दे दे, बिला हिसाब बख्श दे, बिला हिसाब बख्श दे, बगैर किसी हिसाब व किताब के बख्श दे। तो प्यारे बच्चों ये था प्रोग्राम सुनो कहानी का एपिसोड। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी बच्चों का मदनी चैनल।